नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज स्टोरी यूट्यूब चैनल में। हर रोज़ लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो नया नोटिफिकेशन निकल के आया है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के तरफ से, यानी कि नाबार्ड के तरफ से। आप ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स 2020 से लेके 21। यहाँ पे बोला गया है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात यहाँ पे आपको परमानेंट नहीं टेम्पोररी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में नियोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स के लिए कि वो जब यहाँ पे आवेदन करे तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद ही अगर कोई पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तभी यहाँ पे आवेदन करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे और क्या बोला गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी, कहाँ कहाँ पे कितना कितना पोस्ट खाली है और किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट खाली है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 9 और टोटल वैकेंसी है 13। ठीक है, हम जानते हैं कि वैकेंसी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही कम है। फिर भी अगर किसी का क्वालिफ़िकेशन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है वो किसी का भी मैच कर जाता है और वो आवेदन कर पाते हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स मांगा गया है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट डिग्री विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग। उसके साथ पीएमपी और प्रिंस 2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन मांगा गया है। उसके साथ टेक्नोलॉजी एंड डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन मांगा गया है। और एक्सपीरियंस में बोला गया है मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स के लिए चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी का भी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस अगर इससे मैच करता है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और एक बात, आप लोग सिर्फ एक बार एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपका क्वालिफ़िकेशन दोनों पोस्ट के लिए मैच हो रहा है तो फिर आप दोनों पोस्ट में आवेदन नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही पोस्ट में यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीनियर एनालिस्ट यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर साइबर सिक्योरिटी। और कैंडिडेट्स विद फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड ISO 27001 PCI DSS CI SSP। एक्सपीरियंस में ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद चले आते हैं 3 नंबर पोस्ट पे जो कि है सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क SDWAN ऑपरेशंस। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है बैचलर या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग ECE और एनी इंजीनियरिंग विद रिक्वायर्ड नेटवर्क सर्टिफिकेशन के साथ। और एक्सपीरियंस में यहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए 5 साल का और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद हम चले आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजर IT ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है बैचलर्स या फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम ECE। और इसके अलावा अगर आप लोग सिस्को सर्टिफिकेशन और PMP और एनी अदर टेक्निकल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और एक्सपीरियंस में यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएट्स के लिए 7 साल और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो।
उसके बाद हम चले आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि एनालिटिक्स कम चीफ डेटा कंसल्टेंट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स, यानी कि इन तीनों में से किसी में भी आप लोग अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हो तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रहता है डेटा साइंस के ऊपर, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। एक्सपीरियंस में यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर CSM। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री इन IT या फिर कंप्यूटर साइंस। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास दिए गए यहाँ पे जो 4 क्वालिफ़िकेशंस है वो भी अगर है आपके पास, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये PDF को डाउनलोड करके डिटेल्स में चेक कर सकते हो। ठीक है। तो मैं जो बेसिक्स डिटेल्स है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सपीरियंस में बोला गया है मिनिमम एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स के लिए 7 साल का और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। उसके बाद है एडिशनल साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन IT या फिर कंप्यूटर साइंस में। एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, MBA और PGDI और CA CS। एक्सपीरियंस में यहाँ पे बोला गया है ओवरऑल मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस में, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट लेवल इन रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है रिस्क मैनेजर्स, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस या फिर बिजनेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों को चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो यही था आप लोगों के लिए पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि आप लोगों का पे स्केल कितना होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टोटल 3 लाख, सीनियर एनालिस्ट के लिए टोटल 2.5 लाख, सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क SDWAN ऑपरेशंस के लिए टोटल 2.5 लाख, प्रोजेक्ट मैनेजर IT ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के लिए 2.5 लाख, एनालिटिक्स कम चीफ डेटा ऑफिसर्स के लिए, चीफ डेटा कंसल्टेंट्स के लिए 3,75,000, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर के लिए 3,75,000 और एडिशनल साइबर सिक्योरिटी मैनेजर के लिए 2,50,000, एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर के लिए 3 लाख और रिस्क मैनेजर जो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इस सब के लिए 2,50,000 आप लोगों का जो एमोल्यूमेंट्स है यानी कि सैलरी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को कोई भी रिटन एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे नियोग किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको क्या भरना पड़ेगा ये देख लेते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, लेकिन जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 750 रुपये लगेगा। ये एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो भी और बेसिक सा डिटेल्स रहता है, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो वो जो आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो यानी कि SC ST OBC कास्ट के हो तो फिर आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप PH कैंडिडेट हो तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए प्रूफ के हिसाब से, और आप लोगों का फ़ोन नंबर चाहिए और वैलिड मेल ID भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि वो जो बैंक अथॉरिटी है वो आपसे जब कांटेक्ट करेगा तो मेल के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से ही आप लोगों से कांटेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो ईमेल है और आपका मोबाइल का SMS वो रेगुलरली आपको चेक करने के लिए।
ठीक है ना। और यहाँ पे आपका एज लिमिट बोला गया है, आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2020 के हिसाब से अगर आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट डेट 23 अगस्त को है। अप्लाई 7 अगस्त को ही शुरू हो गया था। 23 अगस्त तक यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया चलेगा। तो आप यहाँ पे जल्दी जाके अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पे बने रहिएगा ऐसे लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।